अपनी रानी पाटमदे को माता कहता है। रानी पाटमदे इनकार कर देती है कि महाराज मेरे साथ में आपने 7 फेरे लिए थे, मैं आपको बेटा कैसे कह सकती हूं, आप तो हमारे महाराज हो और सदा महाराज रहोगे। लेकिन गोपीचंद वहां से भिक्षा लेकर वापस आ जाता है। मेहरबानों, अपने गुरुजी से आकर कहा कि लो गुरुजी, मैं अपनी परीक्षा में पास हो गया हूं, मैं अपनी धारा नगरी के अंदर जाकर अपनी रानी पाटमदे से माता कह के भिक्षा ले आया हूं और उसने भी मेरे को बेटा कह के भीख डाली है। अब गुरुजी कहने लगे कि बेटे मैं जानता हूं तेरा जोग सफल होने वाला है, एक परीक्षा और है, अगर तू उसको पास कर जाए तो इस संसार में तेरे नाम का डंका बजने लग जाएगा। प्रेमियों, राजा गोपीचंद पूछने लगे कि महाराज जब मैं इतनी बड़ी परीक्षा पास कर चुका हूं, अपनी रानियों को मैं माता कह के भिक्षा लेकर आ गया हूं, इससे बड़ी कौन सी परीक्षा है? एक परीक्षा और है बेटे। कौन सी? कि तेरे को अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। चंद्रावल के दरवाजे पर जाकर और उससे भी भिक्षा मांग कर लानी पड़ेगी। मेरे मेहरबानों, गोपीचंद हाथ जोड़ देता है, हे गुरुजी मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, यहां तक कि आपने मेरे को आदेश दिया कि अपनी रानियों से माता कह के भिक्षा लाओ, मैं वो भी लेकर आ गया हूं, लेकिन इतना जुल्म मेरे पे और मेरी बहन पे इतना जुल्म मत कर। अरे वो मेरी इकलौती बहन है, उसको अगर पता चलेगा कि उसका इकलौता भाई साधु बन गया है तो वो जीते जी मर जाएगी। गुरुजी मेरे पे इतना बड़ा अन्याय मत करो, मैं अपनी बहन के दरवाजे पे कभी नहीं जाऊंगा। गुरुजी कहने लगे कि नहीं बेटे, तेरे को जाना पड़ेगा, ये तेरी अंतिम परीक्षा है, अपनी बहन चंद्रावल के घर पे चला जा और उससे भिक्षा मांग के लानी पड़ेगी। अब गुरुजी का आदेश पाके वही गोपीचंद अपने कांधे पे झोली लटका के और मेरे मेहरबानों अपनी बहन चंद्रावल के शहर की तरफ चल देता है। चंद्रावल के दरवाजे पर जाकर अलख जगाई गोपीचंद ने। अंदर से बहन चंद्रावल अपने भाई की सूरत को देखती हुई दौड़ती आती है। मेहरबानों, और एक बहन और भाई का प्यार किस तरह से रागनी के माध्यम से दर्शाया जाएगा, आइए सुनते हैं। बहन और भाई की रागनी होगी। बहन चंद्रावल क्या कहती है और भाई गोपीचंद क्या जवाब देता है, सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। सुनिए। मेरे मेहरबानों, ये मेरी गारंटी है, अगर इस रागनी को गौर से सुनोगे तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इस रागनी को वो सुनेगा जो इस संसार में अपनी बहनों की कदर करना जानता है। इस रागनी को वो सुनेगा जो सच्चा श्रोता है, जिसको रागनी सुनने का ज्ञान है। राजा गोपीचंद अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पर जाते हैं और बहन के आंखों से आंसू बहते हैं। अपने भाई की सूरत को देखकर किस तरह के भाव उठते हैं मन में, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो। बहन चंद्रावल। भैया गोपीचंद, ये तुमने कैसा वेश धारण कर रखा है? हे मेरी लाडली बहन, हाँ, शायद तेरे को इस बात का नहीं पता था कि ये तेरा इकलौता भाई बाबा जी बन गया है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं साधु बन गया हूं बहन। जो तू मेरा भेष देख रही है ये बिल्कुल सच्चाई है। नहीं, आज ये तेरा भाई तेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया है बहन। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? कह दीजिए कि ये बिल्कुल गलत है, ये सच्चाई नहीं हो सकती। नहीं मेरी लाडो, मेरा भाई धारा नगरी का राजा है, वो जोगी नहीं बन सकता। मैं राजा हुआ करता था, लेकिन अब मैं राजा नहीं हूं। मैंने साधु भेष धारण कर लिया है बहन, और आज तेरे दरवाजे पर ये तेरा भाई भिखारी बनकर आया है। 2 मुट्ठी भिक्षा मेरी झोली में डाल दे ताकि मैं यहां से हंसी खुशी से जा सकूं। नहीं गोपीचंद, एक बार मेरी बात सुन के जा। कह दे बहना। सुन ले। हे गोपी चंद
पे ताज धरे था। हरी बीती बात भूल जा बहना, तेरा भैया राज करे था। तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिकारी महाराजा, तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का हर बच्चा तेरे भाई पर नाज करे था। तेरे भाई पर नाज करे था। भाषा में रमा घरे घरे हांडे, तेरी सोने जैसी काया। हरी भीख घाल दे चंद्रावण में तो ज्योति बने के आया। मेरी बहना ज्योति बने के आया। हे मेरी लाडली बहन, हाँ भाई, अपने आंसुओं को यहीं पर रोक ले। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं। यहां तक कि मैंने अपने 16 रानियों को छोड़ दिया। यहां तक कि मैंने अपने 12 कन्याओं को छोड़ दिया। अपनी धारा नगरी को छोड़कर आज मैं साधु बन गया हूं। वो धारा नगरी जिसको मैं अपना परिवार मानता था, मैंने मोह ममता को बिल्कुल त्याग दिया है। मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूं, मेरे अंदर सहन शक्ति है बहना, लेकिन तेरे आंखों से गिरते हुए आंसुओं को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आंसुओं को यहीं पर रोक ले, तू मेरी लाडली बहन है। लेकिन भाई तूने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तूने ये जोग धारण कर लिया। अरे ना तो तूने अपनी 16 रानियों के बारे में सोचा, ना ही तेरे 12 कन्या हैं उनके बारे में भी नहीं सोचा, और तो और तूने अपनी इकलौती बहन के बारे में भी नहीं सोचा। मेरी बात सुन ले गोपीचंद, कह दे बहना। सुन ले। पड़ी भारी हरि परमेश्वर के भजन करूं मैं तो बन जोगी तपधारी। तपधारी किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के महतारी। उस माता ने आदेश दिया, मेरे बेटा बनो रे पुजारी। मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जान, पेट फाड़ के जाया। बस भीख घाल दे
चंद्रावण देखिए भाई। तो जोगी बन के आया, मेरी बहना जोगी बन के आया। हे मेरी लाडली बहन चंद्रावल, हाँ भाई। शायद तेरे को इस बात का नहीं पता, जिस माँ के बारे में तेरे को इतना दुख आता है, हाँ उस माँ ने ही मेरे को आदेश दिया था कि बेटे मैं तेरे को जोगी बना के छोड़ दूंगी। उसने अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता गोपीचंद, कोई भी माँ अपने बेटे को अपने से दूर नहीं कर सकती। मैं इस बात को नहीं मान सकती। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है बहना। अच्छा हाँ। सुन मेरी बात, कह दे बड़े। सुन ले। ओ किस तरिया दिल में डांटेंगी, घर में सोले रानी। एरी कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सभी रे प्राणी। ओ बहना सुख दुख सभी रे प्राणी। झाल बदन की डटती गोना, चढ़ती हुई रे जवानी। हरि संयम और साधना ते बहना मिट जा सब परेशानी। ओ बहना मिट जा सब परेशानी। दिल पे मारी चोट खोट बिने क्यों उनको तड़पाया। तेरी दीख घाल दे चंद्रावण में तो जोगी बन के आया। मेरी बहना जोगी बन के आया। मेरे मेहरबानों, चंद्रावल रोती है, बिलकती है कि रे भाई तू मेरा इकलौता भाई है, इन भगवा बाणे को यहीं पे उतार दे और मेरे भाई मेरे साथ में चल, मैं तेरे को वापस धारा नगरी लेकर जाऊंगी। मेरे मेहरबानों, चंद्रावल की उस आवाज में दर्द था। चंद्रावल की आंखों से जो आंसू पड़ने लग रहे थे उसमें भाई के प्रति प्रेम था, भाई की ममता थी कि भाई तू मेरा इकलौता भाई है। अगर तूने ये भगवा भेष ले लिया, तूने भगवा भाना धारण कर लिया, तो उस धारा नगरी के अंदर मेरी इज्जत करने वाला कौन होगा? मैं किसके सहारे उस धारा नगरी के अंदर जाऊंगी? दोनों भाई और बहनों के किस तरह से भाव उठते हैं मन में, सुनिए क्या बताया। भैया भी हर में गुण मेरा आदर मान करेगा। हरि धीरज धार नहीं लाडली बहना हर तेरा ध्यान धरेगा। ओ बहना हर तेरा ध्यान धरेगा।
हरि सब का मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा। ओ रक्षा भगवान करेगा। हे अद्भुत हरे राम बैसले उस प्रभु की माया। हरि दीख घाल दे नहीं। चंद्रावण भैया।